नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों झारखंड में जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है, राज्यपाल अब निशाने पर आ चुके हैं जेएमएम विधायकों के। लगातार बैठकें हो रही है हेमंत सोरेन की, और इन बैठकों में कई फैसले भी लिए जा रहे हैं जो राज्य से जुड़े हैं। लेकिन राज्यपाल के फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजार हो चुका है, और लगातार यही सवालात थे कि रांची दौरा भी कहीं ना कहीं, जो दिल्ली दौरा था वो भी हो चुका है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने कोई फैसला क्यों नहीं दिया। इससे पहले हमने अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आप सभी तक ये जानकारी दी थी कि राज्यपाल कोई फैसला क्यों नहीं सुना रहे, और उसमें साफ बताया गया था कि ये मामला राष्ट्रपति तक भी जा सकता अगर जरूरत पड़ी, जो विधायकों पर आँच आई हुई है। लेकिन इस मामले पर जेएमएम विधायक ने बहुत बड़ा और तीखा बयान दिया है, वो आपको हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन तक लेकर चलेंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए समझना। लेकिन इस बीच हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ खास सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले किरण से जानने की कोशिश करते हैं, जो लगातार झारखंड मामले पर नजरें बनाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा था क्या है, सत्ता परिवर्तन हो गया। मिशन लोटस जो बहुत दिनों से चला आ रहा है और इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल भी उससे परेशान है, ममता बनर्जी परेशान है, अब हेमंत सोरेन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार अपने खास कार्यक्रमों के जरिए बताते आ रहे हैं कि कैसे झारखंड की राजनीति अभी फिलहाल गरमाई हुई है। ये अभी एक दो दिन से नहीं, पिछले 15-20 दिनों से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। सबसे पहले तो देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार यही आरोप भी लगाया जा रहा है और उनकी तरफ से अब दूसरी बार मांग भी की गई है कि जो राज्यपाल है वो जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है। और तब उन्होंने विधानसभा में अपना जो बहुमत था वो साबित किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि राजभवन के पिछले दरवाजे से जाकर जो रमेश बैस राज्यपाल है वो दिल्ली जाकर बैठ गए हैं। तो ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए, जो भट्टाचार्य है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि झारखंड में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी भी पार्टी आए। तो ये बात साफ है, ना सिर्फ झारखंड, बाकी राज्यों में बीजेपी ये नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई और राज्य में सरकार बनती नजर आए। इस बीच हमारे साथ प्रांशी मौजूद है, और जो नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर झामुमो के जो मुखिया शिबू सोरेन पर आँच आई हुई है, बसंत सोरेन पर आँच आई हुई है, हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटकी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो नए विधायक को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर अपनी राय स्पष्ट करिए। देखिए दीपक, जैसा कि हम फिलहाल जो देख रहे हैं झारखंड की राजनीति में, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कुछ कहा, बीजेपी पर आरोप लगाया, राजभवन तक उन्होंने जो बात कही है, उसके बीच अगर नए मुख्यमंत्री पर अगर बात की जाए तो फिलहाल तो देखा जाए हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले, बहुमत उन्हें मिल चुका है। और दूसरी ही तरफ राज्यपाल को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि वह कोई खास तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से उन्होंने सलाह भी मांगी है हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को लेकर भी, क्योंकि उनकी विधायकी भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। बात यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की जाए तो फिलहाल तो देखा जाए उनके परिवार के सदस्यों का ही नाम सामने आया है, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। फिलहाल तो देखा जाए उनकी पत्नी और उनकी भाभी का नाम इस वक्त टॉप पर बना हुआ है। तो पत्नी और भाभी का नाम टॉप पर बना हुआ है, लेकिन इसमें रूपी सोरेन का नाम भी चर्चाओं में है। इसमें नाम साथ ही साथ चर्चाओं में है कल्पना सोरेन का और सीता सोरेन, जिनको उत्तर प्रदेश की अपर्णा यादव से तुलना की जा रही है कि ये एक ऐसी परिवार के सदस्य हो सकती हैं जो सेंधमारी कर अपनी ही पार्टी को धोखा दे सकती हैं और अपनी पार्टी से अलग हो सकती हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर हमारे साथ एक और खास सहयोगी अबरार मौजूद है, जिनसे जानने की ये कोशिश करेंगे जो झारखंड में सियासी समीकरण है, उथल पुथल है, उसमें बसंत सोरेन पर जो गाज गिरी है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बसंत सोरेन लगातार झारखंड में जिस तरीके से सियासी हालात बदले उसके बाद सक्रिय नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पर इस तरीके का जो फैसला लिया गया है उससे कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरीके से आकांक्षा जो थी उनकी लगातार झारखंड की राजनीति को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं विराम लगेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हेमंत सोरेन आने वाले समय में अपनी पार्टी और सरकार को स्थिर किस तरीके से रख पाते, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार को अस्थिर करने के लिए तमाम रणनीतियाँ अपना रही है। और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ हेमंत सोरेन अगर खुद को साबित कर पाते हैं सरकार बचा करके, फिर तो उसके बाद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के सियासी कद में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा और उसका असर केंद्र की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात साफ है कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, शिबू सोरेन, जो तीनों ही सोरेन परिवार के खास सदस्य, अचानक से इन पर एक दम से गाज नहीं गिरी है, सोची समझी रणनीति है। अब यहाँ पर हम अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे कि हमको कंप्यूटर स्क्रीन तक लेकर चले, क्योंकि वहाँ पर जो दीपांकर को लेकर उन्होंने राज्यपाल पर बड़े आरोप लगाए और किस तरीके से वो आरोप साधे, यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये आपको दिखाते हैं खास आर्टिकल के जरिए। हम अपनी तरफ से कोई बातें ऐड नहीं करेंगे, और ये आप देख सकते हैं तस्वीर दीपांकर की, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए। ऑपरेशन लोटस की भूमिका बना
बना रहा है राजभवन। दीपांकर ने राज्यपाल पर सीधा निशाना साधा है, झारखंड पॉलिटिक्स से जुड़ा ये मामला है और यहाँ पर साथ ही साथ कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर झारखंड की राजभवन भूमिका ठीक नहीं है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में उन्होंने साफ कहा कि राज्य में 3 हफ्ते से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपना मंतव्य भेजा, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इसका खुलासा नहीं किया। इससे भाजपा को फायदा है। राजभवन की चुप्पी से प्रदेश में भाजपा के ऑपरेशन लोटस का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी आसानी से सेंधमारी कर सकती है। भाजपा नहीं चाहती देश में दूसरी पार्टियां भी हों। दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड राजभवन को चाहिए कि चुनाव आयोग को जो भी मंतव्य है उसे सार्वजनिक करे। भाजपा ने महाराष्ट्र में जिस तरह की हरकत की वैसी ही हरकत बिहार झारखंड में करना चाहती थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, यह आरोप लगाया गया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के खिलाफ सभी मिलकर चुनाव लड़े 2024 की ये बातें कही गई और इसमें यह भी बातें कही जा रही हैं कि जो चुनाव आयोग ने मंतव्य भेजा था यहां पर राज्यपाल को वो सार्वजनिक किया जाए। ये रहे हेमंत सोरेन जिनकी विधायकी पर आज आई हुई है। तो ये पूरा मामला था और उम्मीद करते हैं पूरी राजनीतिक समीकरण जो बारीकी से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलता नजर आया और साथ ही साथ ये भी जो आरोप लगाए गए आरोप क्या थे वो समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी हलफनामे के जरिए ये बातें कही गई थी कि कुछ अवैध संपत्ति को लेकर इसमें बातें छुपाई गई थी, जिसमें बसंत सोरेन पहले चुनाव आयोग का सामना कर रहे थे। अचानक से वो मामला भी राजभवन भेज दिया गया और फिर जब हेमंत सोरेन पर राजभवन के जरिए कोई सुनवाई होनी थी तो राजभवन को सुरक्षा का घेराव कर दिया गया, यानी कि वहां पर 4 चौकबंद कर दी गई, सुरक्षा दी गई ताकि अगर हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटकती जो नजर आ रही है, अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो झामुमो समर्थक वहां पर कोई आक्रोश प्रदर्शन ना करें। इसी वजह से वहां पर राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई और यहां पर तमाम सवाल भी खड़े हुए। मुख्यमंत्री को लेकर यहां पर कयासबाजी का दौर शुरू है। जब तक राज्यपाल का कोई फैसला नहीं आता तब तक ऐसे ही आरोप लगाए जाएंगे। आपने देखा दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ राजभवन की चुप्पी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच सवाल लाजमी है कि क्यों राजभवन यहाँ पर चुप है, क्यों यहाँ पर राज्यपाल लगातार कहीं ना कहीं बातें करता नजर आ रहा। राज्यपाल क्या यहाँ पर फैसला ऐसा है जो लेते नजर आएंगे। हमने इससे पहले अपनी जो खास हमारे सहयोगी थे राकेश सर की भी एक बाइट सुनाई थी आपको, जो उन्होंने बातें कही थी कि किस तरीके से अचानक से कोई राज्यपाल फैसला नहीं ले सकते। उनको जो कानूनी दस्तावेज दिए गए हैं, जो उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं बीजेपी की शिकायत के द्वारा बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ, उन्हीं के आधार पर वो सुनवाई करेंगे और सुनवाई जब सफल हो जाएगी, जो कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद जो खुलासा होगा वो जनता के बीच होगा। लेकिन नए मुख्यमंत्री को लेकर जो कयासबाजी का दौर शुरू है और वो थमेगा तभी जब राज्यपाल का अगर फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है तो तभी वहां पर कयासबाजी का दौर खत्म होगा। शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट ने थोड़ा बहुत राहत दिया है और अगली सुनवाई टाल दी गई है और साथ ही साथ बसंत सोरेन पर भी गाज गिरी हुई है। लेकिन देखना यही दिलचस्प है कि क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी मिशन लोटस को कामयाब कर पाएगी, क्योंकि मिशन लोटस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इस वक्त, क्योंकि मिशन लोटस को विपक्षी दल कह रहे हैं ये मिशन लूटस है, यानी कि हमको ही लूट रहे हैं, हमारे विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अभी गोवा में खबरें सामने आई कि 8 विधायकों ने छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। इससे पहले गुजरात चुनाव से पहले कई सारे विधायक जुटे, गुलाम नबी आजाद यहाँ पर अलग हुए। तो लगातार इसी वजह से कयासबाजी का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस और झामुमो के समर्थन की सरकार कब तक चलती है और अगर विधायकी पर कोई खतरा मंडराता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा और बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।